और आज हम लोग शुरू करते हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। और इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे इसके डिफिनीशन को। एक्चुअली इससे क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों बनते हैं। तो आप ब्रीफ के लिए पार्ट को देखेंगे और इसमें आज हम लोग जो कवर करेंगे उसके अंदर डिफिनीशन होगा इसका। इससे भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको 9 ईयर 10 ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर्स के, वो आपको देखने होंगे। हेल्थ एजुकेशन और इसके जो है इसका बिहेवियर जो सेटिंग होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके एम और इसके जो है ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके और जिसमें चेंजेज आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रोल ऑफ हेल्थ केयर जो है, प्रोवाइडर्स जो होते हैं हमारे, उनका क्या रोल होता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ अप्रोचेज है इसमें, 4 अप्रोचेज है, उसके बारे में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोपोगंडा, ये आपको डिफरेंसेस पूछता है, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। हेल्थ जो है एजुकेशन एक तरफ होगा और दूसरा आपको प्रोपोगंडा के ऊपर में लिखना होगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ता है। मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कुछ मॉडल्स हैं उसके अंदर, वो मॉडल हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो है प्रिंसिपल है, मॉडल्स पे क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आता है, और जो हमारा हेल्थ एजुकेशन होता है उसमें क्या कॉन्टेंट्स होते हैं इस पे क्वेश्चन आता है। तो ऑलमोस्ट 2 क्लासेज आपके होने हैं हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। आज पहला क्लास हम लोग लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये एक प्रोसेस एम एट इंकरेजिंग पीपल टू वांट टू बी हेल्दी, टू नो हाउ टू स्टे हेल्दी, टू डू what they can individually and collectively to maintain health and to seek help when needed। ये हमारा जो है अल्मा आटा डिक्लेरेशन जो है 1978 के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा डिफिनीशन है। इसके अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है, जो पीपल हैं उनको इंडिविजुअली या फिर जो है कम्युनिटी के हिसाब से हम लोग उनको इनकरेज करते हैं कि वो लोग जो है वांट टू बी हेल्दी और नो हाउ टू स्टे हेल्दी, उनको होना चाहिए, उनको जो है कैसे वो रह सकते हैं हेल्दी, और टू डू व्हाट दे कैन इंडिविजुअली, वो लोग जो है क्या कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, अपने जो है हेल्थ के लिए, जो हमारा हेल्थ है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं जिससे वो हेल्दी रहें। और इसमें जो है कलेक्टिवली टू मेंटेन हेल्थ, और सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा उन लोगों को ये जो हेल्थ, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो हेल्थ है, गुड हेल्थ है, उसको उन लोगों को जो है मेंटेन भी करना है और सीक हेल्प व्हेन नीडेड। तो इसमें ये है कि हम लोग जो है स्पून फीडिंग करें पॉपुलेशन का, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग उनको जो है एम्पावर कर दें। उनको हम क्या करें, उन लोगों को हम लोग एजुकेशन दे दें, ताकि क्या होगा कि जब वो, एक तो वो खुद भी अवेयर रहेंगे, और अगर मान लीजिए कि उनको कोई प्रॉब्लम आया इन केस, जो कि आता ही है, एपिडेमिक कंडीशन हुआ, पैंडेमिक कंडीशन हुआ, या जो है इंडेमिक कंडीशन हुआ, ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, वो हेल्प जो है वो सीख कर सकते हैं। कहाँ से? जो हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, जो प्राइवेट सेटअप्स हैं, वहाँ से वो लोग हेल्प अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो लोग ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारा हेल्थ एजुकेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि इसका बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है। The behavior to be adopted or modified may be that of individual groups such as family, health professional, organization, institution or entire community। Strategies इसमें यूज करते हैं डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप विल वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक डिजीज, और जो कंसर्न होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा। जो स्ट्रेटजी होते हैं आपको हेल्थ एजुकेशन का, और उनका जो एक्शन होता है, जो बिहेवियर होता है हमारे कम्युनिटी का, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्रॉब्लम, किस तरह का हेल्थ इशू आया हुआ है उस एरिया में, हेल्थ प्रॉब्लम किस तरीके का है, उसी तरीके से हमको उसका एक्शन मिलता है कम्युनिटी की तरफ से। हेल्थ एजुकेशन कैन हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज एंड टू रेनफोर्स डिजायर बिहेवियर पैटर्न। इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा अमला आटा जो है डिक्लेरेशन है, जो एम्फेसिस है उसका, वो उसको फिर आगे काफ़ी सारी चेंजेस उसमें हुई हैं। एक्चुअली हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो हेल्थ एजुकेशन हैज़ बीन कमिटेड टू डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। और इसमें जो चेंजेज आए हैं, ये शिफ्ट किया है वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज टू प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, द मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर टू मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल इन्वायरमेंट in which the individuals live।
community participation to community involvement and promotion of individuals and community self reliance। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं। इसमें जो है कम्युनिटी जो है उसका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, प्रमोशन जो है इंडिविजुअल से जो है हम लोग कम्युनिटी की तरफ शिफ्ट करते हैं, और लोगों को जो पॉपुलेशन है उनको सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि उनको क्या नीड है टू बी हेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए तो उसके लिए उनको क्या नीड है, ये उनको सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। इस जो है हेल्थ एजुकेशन का एम और ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ जो है, जैसे टू इनकरेज पीपल टू एडॉप्ट एंड सस्टेन अ हेल्थ प्रमोटिंग लाइफ स्टाइल एंड प्रैक्टिसेस एंड टू प्रमोट द प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू देम। उनको नॉलेज उसका होना चाहिए किस तरीके का हेल्थ सर्विस जो है वो उनके आसपास में गवर्नमेंट के थ्रू और प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है, और उनका प्रॉपर यूज कैसे वो करेंगे। टू अराउज इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना है। प्रोवाइड न्यू नॉलेज, इंप्रूव स्किल एंड चेंज एटीट्यूड इज इन मेकिंग रैशनल डिसीजन टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। तो उनका खुद का इंटरेस्ट इसमें जगाना होगा ताकि वो डिसीजन बना सके, और उसके लिए वो क्या यूज करेंगे, वो नॉलेज यूज करेंगे। इम्प्रूव जो स्किल्स होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल सेटअप्स में नए नए हमारे जो है वो पैथ के जो डायग्नोसिस के जो आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल करके वो लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे। टू स्टिमुलेट individual and community self-reliance and participation to achieve health development through individual and community involvement at every step from identifying problem to solving them। तो उनको खुद ही पता चलना चाहिए, सेल्फ रियलाइज होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिल सकता है। अगर हम लोग रोल का बात करें, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है इस हेल्थ एजुकेशन में, तो उनका बहुत जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सेट देयर ओन टारगेट एंड प्रायोरिटीज। ये चीज जो है समझाना और ये एनालाइज करना, ये जो एनालाइज करने का जो तरीका है, ये हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो उनके अंदर इम्प्लांट करते हैं और वो उनको उतना एम्पावर करते हैं। टू मेक हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल टू कम्युनिटी, उनको जो है वो इजीली इंफॉर्मेशन जो है जो आईसी मटेरियल के थ्रू होता है या एजुकेशन के थ्रू उनको जो इंफॉर्मेशन होते हैं हेल्थ रिलेटेड उनको बताना। अब अगर जीरियाट्रिक पेशेंट है, लोग हैं वहाँ कम्युनिटी के अंदर, तो उनको क्या मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, किस तरीके के इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, हेल्थ के किस तरीके की फैसिलिटी मिल रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर में उनको क्या मिल रहा है, ये सारी बातें। या अगर मान लीजिए कि एमसीएच का केस अगर हम लोग देखते हैं, एएनसी मदर्स को क्या मिलता है, उनको क्या जो है उनको फैसिलिटीज गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है, ये सारी चीजें जो होती हैं उनका इंफॉर्मेशन देना और उनको कैसे वो लोग एक्सेस कर सकते हैं ये बात बताना। इंडिकेट टू द पीपल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग द आइडेंटिफाइड हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कुछ अल्टरनेटिव्स भी सोचना, उनको बताना कि अगर ये नहीं हो रहा तो इसकी जगह पे हम लोग ये कर सकते हैं। पीपल मस्ट एक्सेस द प्रूवन प्रिवेंटिव मेजर्स, उनको होना चाहिए। कुछ अप्रोचेज हैं हमारे हेल्थ एजुकेशन के लिए, जिसमें रेगुलेटरी अप्रोच हम लोग यूज करते हैं, सर्विस अप्रोच हम लोग यूज करते हैं, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच करते हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच करते हैं। इसमें से सबसे रिसेंट हमारा जो है सबसे एडवांस जो होगा वो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच होगा। हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। जो हमारा रेगुलेटरी अप्रोच है उसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशंस डिजाइन अल्टर द ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो डे टू डे लाइफ में ह्यूमन करते हैं, उनके अंदर जो है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। जैसे द चाइल्ड मैरिज एज रिस्ट्रिक्शन जो होता है चाइल्ड मैरिज के लिए, इसमें क्या हुआ इन इंडिया, ये गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या हुआ, इसमें डायरेक्ट जो है इंटरवेंशन है। सीट बेल्ट जो है लगाना टू अवॉइड जो है आपको एक्सीडेंट्स, कंपल्सरी जो होता है कि वेयरिंग सीट बेल्ट और हेलमेट, ये सारे क्या है, ये मैंडेट है, डायरेक्ट जो है इंटरवेंशन है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरीके से नो गवर्नमेंट कैन पास लेजिस्लेशन टू ईट अ बैलेंस डाइट और नॉट टू स्मोक। अब इसमें अगर हम लोगों को ये है
कि हमको मालूम है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देखें, अगर हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देखें, डायबिटीज देखें, हमको मालूम है कि इसमें बैलेंस डाइट नहीं खाने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। तो इनको हम लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता कि एक लेजिस्लेशन उसके लिए बना दे कि आपको ये नहीं करना है। ये इंडिपेंडेंट चॉइस होता है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन होगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो है वो जितना पॉपुलेशन है उनको ये बात समझ आएगी कि ये हमको करना है, ये हमको नहीं करना है। यहाँ हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, यहाँ गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकता कि आप जो है अपना बैलेंस डाइट लीजिए, या आप जो है स्मोकिंग छोड़ दीजिए, या ड्रिंकिंग छोड़ दीजिए। यहाँ पे एजुकेशन काम आएगा। अगर हम लोग बात करें सर्विस अप्रोच के बारे में, तो सर्विस अप्रोच जो है वो 1960 के अराउंड जो है ये अप्रोच आया, ट्राई किया गया, और इस अप्रोच का भी कुछ जो है फेल्योर पार्ट है। जैसे इट एम एट प्रोवाइडिंग द हेल्थ सर्विसेज नीडेड बाय द पीपल एट देयर डोर स्टेप्स। अब जो है हम लोग हेल्थ सर्विसेज जो है वो पॉपुलेशन के पास डोर स्टेप पे जाकर दे रहे हैं, बट दिस अप्रोच प्रूव्ड अ फेल्योर बिकॉज इट वाज नॉट बेस्ड ऑन फेल्ट नीड ऑफ द पीपल। लोगों को आराम से मिल रहा था, लोगों को जब जैसे जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड उनको करा रहे हैं, उनके घर तक दे रहे हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली वो क्यों उनके लिए जरूरी है, उनको उसका नीड नहीं पता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में वो एम्पायर नहीं होंगे, वो एजुकेटेड नहीं होंगे, और जब सर्विस बंद होगा इन केस किसी कारण से, तो वो लोग जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वहां आ जाने हैं। जैसे व्हेन वाटर सील लैट्रिन वेयर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब देखिए, अब इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू हर एक घर में लैट्रिन जो है आना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग उन लोगों को प्रोवाइड करा दिए, लेकिन उनको एजुकेट नहीं किए कि इसको यूज कैसे करना है, इसको मेंटेन कैसे करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे तो दिए, लेकिन उसका जो है मैनेजमेंट और उसको जो है सस्टेन तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये चीज उनको एजुकेशन अगर हम लोग नहीं दिए, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि ये रन नहीं करेगा, ये सर्विस अप्रोच जो है वो नहीं रन करेगा। हेल्थ एजुकेशन अप्रोच जो होता है उसमें हम लोग इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। पीपल मस्ट बी एजुकेट थ्रू प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हाट टू डू एंड टू बी इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड एंड इनकरेज टू मेक देयर ओन चॉइस फॉर हेल्दी लाइफ। तो उनको ये बात खुद समझ आनी चाहिए कि हेल्दी लाइफ के लिए उनको क्या करना होगा और क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए जरूरी है। प्रॉब्लम्स लाइक सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, यूज ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, फर्टिलिटी इश्यूज जो होते हैं हमारे पॉपुलेशन के लिए, ये सारे जो हैं सॉल्व बाय हेल्थ एजुकेशन। इस तरीके के जो मेजर इश्यूज हैं वो हेल्थ एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस आता है, और उससे बेनिफिट पॉपुलेशन को और कम्युनिटी को और कंट्री को मिलता है। हेल्थ एजुकेशन शुड बी स्टार्टेड अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड यंग पॉपुलेशन। अब इसका यूज जो है हेल्थ एजुकेशन का, हम लोग इसका सबसे बेहतरीन जो है एग्जाम्पल हम लोग स्कूल हेल्थ में देखते हैं। जो हमारे यंग वन हैं, जिन लोगों को हम लोग स्कूल हेल्थ एजुकेशन देते हैं, अगर हम लोग वहां इंप्लीमेंट करते हैं इन सब चीजों का, तो उनके पास इंटायर लाइफ है उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, और क्योंकि वो लर्निंग एज है तो वो जल्दी इस चीज को अडॉप्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है कम्युनिटी के लिए। आगे हम लोग देखें अगर प्राइमरी हेल्थ अप्रोच के बारे में, तो ये न्यू अप्रोच स्टार्टेड फ्रॉम पीपल विद देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। जो हम लोग प्राइमरी हेल्थ इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं, उसके अंदर हमारा ये जो है पार्टिसिपेशन ऑफ जो है हमारा और इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो है कम्युनिटी आया था। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, ये एक पार्ट वहां भी आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग कम्युनिटी को इन्वॉल्व भी करते हैं और उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट भी करते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमको मैन पावर की जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आसानी तरीके से हम उसको पॉपुलेशन में एडजस्ट करा सकते हैं और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें ये डिफरेंसेज आपको जो है हेल्थ एजुकेशन और प्रोपोगंडा के बारे में पूछा जाता है। जो प्रोपोगंडा या पब्लिसिटी इसको बोले हम लोग। हेल्थ एजुकेशन एक बात है, प्रोपोगंडा और पब्लिसिटी दूसरी बात है। हेल्थ एजुकेशन में हम लोग नॉलेज और स्किल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उससे मिलता है, एक्वायर करते हैं। और प्रोपोगंडा में नॉलेज इंस्टिल इन द माइंड ऑफ पीपल, उसमें हम लोग जो है जो पीपल हैं, जो पॉपुलेशन है, उसके माइंड में हम लोग इंस्टॉल करते हैं थ्रू जो है वो आपको जो है स्लोगन, थ्रू जो है ये आपको पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनका माइंडसेट बनाते हैं। और यहाँ हेल्थ एजुकेशन में हम लोग नॉलेज देते हैं।
हेल्थ एजुकेशन में पीपल थिंक फॉर देमसेल्फ, उनको हम लोग सोचना समझाते हैं, वो खुद के बारे में सोचे। और यहाँ ये अलग होता है, प्रिवेंट्स डिस्करेज थिंकिंग बाय रेडीमेड जो है स्लोगन। हम लोग उन लोगों को एक जो है ब्लाइंडली चलने के लिए वहां बताते हैं, और वो जो होता है रेडीमेड स्लोगन होता है उसका यूज हम लोग वहां करते हैं, और वो उसी हिसाब से उसको सोचते हैं। इसमें जो है आपको हेल्थ एजुकेशन में डिसिप्लिन होता है, प्रिमिटिव डिजायर होता है, और इसमें हम लोग प्रोपोगंडा में एरोज करते हैं, स्टिमुलेट प्रिमिटिव डिजायर, उनका खुद से बनाते हैं। इसमें हम लोग इसमें हेल्थ एजुकेशन में हम लोग रिफ्लेक्टिव बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं, और यहाँ हम लोग देखते हैं प्रोपोगंडा के अंदर में कि इसमें रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है, क्योंकि वहां हम लोग जो है नॉलेज का यूज नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है। और हेल्थ एजुकेशन में अपील्स रीजन, इसके अंदर रीजन जो है अपील करता है, जबकि प्रोपेगेंडा के अंदर में इमोशन जो है वो ये करता है, अपील करता है। इसके अलावा सेल्फ रिलियंट एक्टिविटी होता है नॉलेज इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन में, और प्रोपेगेंडा के अंदर डेवलप स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर एटीट्यूड एंड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल यूज, जो मॉड्यूल बनाया जाता है उसके हिसाब से जो है हमारा एटीट्यूड यहाँ बनता है और बिहेवियर बनता है। हेल्थ एजुकेशन में हम लोग देखते हैं सेल्फ रिलेंट एक्टिविटीज होता है, और प्रोपेगेंडा के अंदर स्पून फीड जो है हमारा पैसिव जो है वो एक्टिविटी होता है। हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये बिहेवियर सेंटर्ड होता है, हेल्थ एजुकेशन बिहेवियर सेंटर्ड होता है, जबकि प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी जो होता है वो इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन सेंटर्ड होता है। ये एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को आ सकता है, और अगर शॉर्ट में आए तो आप पॉइंट्स के हिसाब से इसमें देख सकते हैं, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में देखने होंगे। इसके बाद कुछ मॉडल्स हैं हमारे हेल्थ एजुकेशन के ऊपर में। इसमें एक मेडिकल मॉडल है। मेडिकल मॉडल में हम लोग देखते हैं कंसर्न विद डिजीज और इलनेस, इसका सारा फोकस जो है वो हमारा किस पे होता है, डिजीज के ऊपर होता है और इलनेस के ऊपर होता है। इसके अलावा जो है ये प्राइमरी इंटरेस्टेड जो होता है इन द रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं प्रोसेस को, किसको, तो टू ओवरकम द डिजीज और इलनेस। तो हमारा ये जो है मेडिकल मॉडल हुआ। मोटिवेशनल मॉडल जो हुआ उसके अंदर जो है इट इज ए प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल स्टेजेस। जो मोटिवेशनल जो हमारा मॉडल होता है उसमें अवेयरनेस होता है, उसके अंदर मोटिवेशन होता है और उसके अंदर एक्शन होता है। तो इसमें जो हमारा स्टेज ऑफ इंटरेस्ट है और जो है इसके अंदर इवेल्युएशन होता है और डिसीजन मेकिंग होता है, ये पार्ट हमारा मोटिवेशन का होता है। और एक पार्ट हमारा एक्शन होता है जिसमें ये होता है कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी जो है वेदर दे विल एडॉप्ट और नॉट। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्शन पर हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अवेयरनेस देने के बाद उनको एजुकेट करने के बाद ये उनके ऊपर है कि वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। सोशल इंटरवेंशनल जो है मॉडल हमारा है, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल इन मोटिवेशन अप्रोच is insufficient to achieve the behavioral changes, hence it is the social environment which need to be changed। यहाँ काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या होता है कि जैसे रिड्यूसिंग स्मोकिंग, एडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, राइजिंग द एज ऑफ मैरिज, एलिमिनेशन ऑफ डॉरी, ये काफी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका इफेक्टिव आउटकम लेने के लिए काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी जी, इसमें जरूरत है। It is often found that people will not really accept and try something new or novel until it has been approved by the group to which they belong. Most of us prefer to do only the things commonly done by the groups. तो इसमें क्या है कि जब किसी एक को हम लोग ये बोलते हैं कि आप जो है किसी प्रोसीजर में जाइए, जैसे वैसेक्टोमी में जाइए, लूप इंसर्शन में जाइए, तो वो नहीं जाएगा या वो सोचेगा, दोनों चीज है उसके लिए कि अडॉप्ट करे या ना करे। लेकिन जब ग्रुप में, जब मास में उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसका इफेक्ट वहां देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ हम लोग जो है सोशल जो है इंटरवेंशनल मॉडल देखते हैं जिसमें ग्रुप में हम लोग किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग अगर देखें तो कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन जो होते हैं उसमें हमारे जो है ह्यूमन बायोलॉजी होता है, न्यूट्रिशन पार्ट होता है, हाइजीन आएगा, फैमिली हेल्थ होगा,
डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होगा, इसके अलावा मेंटल हेल्थ होगा, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स होगा, यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज होगा। ये सारे कंटेंट्स हैं। तो कंटेंट्स के ऊपर भी जो है शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जो प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन जो हमारा देखेंगे, इसमें क्रेडिबिलिटी है इसके अंदर। इट इज a degree to which the message to be communicated is perceived as trustworthy by the receiver। तो ये चीज हम लोग आगे इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अनलेस द पीपल हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द कम्युनिकेटर, नो डिजायर एक्शन विल इंश्योर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। जो अगर मान लीजिए ये क्रेडिबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो हमारा ये है, आपको जो हेल्थ एजुकेटर है और जो रिसीवर है, इन दोनों के बीच में जो है ना ट्रस्ट होना चाहिए। और इसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे, इसी कारण से इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज करते हैं कि जो हमारी आशा वर्कर होती है वो उसका सिलेक्शन हम लोग उसी कम्युनिटी से करते हैं जिस कम्युनिटी में उसको काम करना है। तो उससे क्या होता है, उसका ट्रस्ट बना हुआ होता है। तो अगर वो अपने जो है अपने विलेज के रहने वाले लोगों को, लोकल लोगों को अगर वो कोई चीज समझाती है तो वहां वो ट्रस्ट काम करता है और इजीली रिसीवर जो है एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अलावा जो है दूसरा हमारा हुआ इंटरेस्ट। जो हमारा रिसीवर है उसको वो चीज इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, उसको उसमें उसका इंटरेस्ट दिखना चाहिए। द मैसेज शुड बी टू द इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर। उसमें हम लोगों को ये नहीं बोलना होता कि इससे हमको क्या फायदा होगा या इससे जो है वो कम्युनिटी को क्या फायदा होगा, वो तो हम लोग बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम लोग ये भी बताते हैं कि इससे आपको क्या फायदा होगा। जैसे अगर मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग समझाने जा रहे हैं, अगर हम लोग किसी फैमिली में समझा रहे हैं, उसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये तो पता ही है कि उससे हमारा एक लॉन्ग टर्म में जो है गवर्नमेंट और हमारे कंट्री के लिए वो बेनिफिट कराएगा। लेकिन इसके अलावा उसको हम शॉर्ट टर्म में ये भी समझाएंगे कि इससे उनके फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मदर जो है एएनसी, अगर एएनसी के पीरियड में अगर वो लेट एज की है, ज़्यादा एज की है, तो उसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसकी प्रेगनेंसी के साथ क्या हो सकते हैं। ऑलरेडी 2-4 बच्चे उसके फैमिली में हैं तो उसको क्यों मतलब वहाँ कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना चाहिए। ये सारी बातें उसके खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग को डाउनलोड करनी होती है, समझानी होती है। तो इसमें जो है हमारा रिसीवर का इंटरेस्ट हमको बनाना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इट इज अ की वर्ड इन द हेल्थ एजुकेशन। और इसमें जो अमला आर्ट डिक्लेरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पीपल हैव अ राइट एंड ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हेल्थ केयर। तो इसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को पॉपुलेशन को साथ में लेके करना चाहिए, तभी इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा। इसमें मोटिवेशन का पार्ट है। इन एवरी पर्सन देयर इज अ फंडामेंटल डिजायर टू लर्न, हेंस अवेकिंग दिस डिजायर इज कॉल्ड मोटिवेशन। है सब में, और वहां मोटिवेशन का जरूरत होगा। इन हेल्थ एजुकेशन वी मेक यूज ऑफ मोटिवेशन टू चेंज बिहेवियर। तो वहां हम लोग इसका मोटिवेशन का यूज करते हैं। कंप्रीहेंशन टर्म जो है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इन हेल्थ एजुकेशन वी मस्ट नो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो हमारे, हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। इन द हेल्थ एजुकेशन वी मस्ट नो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ द पीपल whom the teaching is directed। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम जिन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, जिसको एजुकेट कर रहे हैं, वो उनका लेवल क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। अब एक डॉक्टर अगर अपने टर्म में ये बात बताए कि आप जो है डायबिटिक हैं, यू आर डायबिटिक एंड आपको जो है स्टार्ची फूड जो है उसको कट डाउन करना होगा। तो अब यहाँ अगर हम लोग विलेज के लोगों को अगर ये बात बताएं जिनको इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता कि स्टार्ची फूड क्या होता है, तो हमारा एजुकेशन वहाँ पे वेस्ट है और उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो होता है लोकल लैंग्वेज में हम लोगों को बात करना होगा। इन हेल्थ एजुकेशन वी शुड ऑलवेज कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज पीपल कैन अंडरस्टैंड, नेवर यूज वर्ड विच आर न्यू टू द पीपल। जो हम लोग मेडिकल टर्म यूज कर रहे हैं या ऐसे न्यू वर्ड हैं, न्यू सेंटेंसेज है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम लोगों को वो नहीं करना होता है और हमारा उसका जो हेल्थ एजुकेशन में कोई बेनिफिट नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में हमको क्या करना होगा
उनको इजी टू अंडरस्टैंड जैसे हमारा जो वर्ड्स होगा और वहाँ का जो लोकल हमारा लैंग्वेज होगा उसमें उनको हमको समझाना होगा। रेनफोर्समेंट हम लोगों को करना पड़ता है, रिपीटेड जो है इन डिफरेंट वे द पीपल कैन रिमेम्बर इट। हम लोगों को एक ही चीज को बार बार लोगों को बताना होता है ताकि जो है वो कहावत भी है इसके अंदर कि अगर 100 बार किसी चीज को बताया जाए तो सामने वाले के दिमाग में वो सेट हो जाता है कि यही सही है। तो हम लोगों को यहाँ रेनफोर्समेंट का यूज करना होता है बिकॉज अ फ्यू पीपल कैन लर्न ऑल दैट इन न्यू इन अ सिंगल पीरियड। तो कुछ लोग जो होते हैं जो स्मार्ट हैं वो तो एक ही बार में रिसीव कर जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर इस चीज का यूज ना करें बार बार तो ये चीज जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो हम लोगों को थ्रू जो है बैनर्स, आईसी मटेरियल्स, तो एजुकेशन जो है वो सिटिंग्स, इनसे हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट करते हैं और पीपल को बार बार एक एक चीज को समझाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, ये काफी ये है इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रोवर्ब है चाइनीज, यहाँ इसमें इफ आई हियर आई फॉरगेट, इफ आई सी आई रिमेम्बर, इफ आई डू आई नो। तो यहाँ हम लोग करते हैं क्या कि हम लोग लोगों से करवाते हैं। तो कुछ कुछ जो है वो अगर जैसे जैसे विलेजेस में कुछ हम लोग अलग अलग तरीके से ये करवाते हैं, आपको प्ले करवाते हैं, रोल प्ले करवाते हैं। ऐसी चीजें क्या होती है उसमें लोग कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कुछ करते हैं, वो कुछ बताते हैं और वो चीज उसका इम्पैक्ट बहुत आसानी से जो है हमारे जो रिसीवर्स होते हैं उनके ऊपर पड़ता है और उसका बेनिफिट मिलता है। नोन टू अननोन, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग जो है ये देखते हैं कि जो जो हमारा इजी वे है उससे हम डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। शुरू इजी से करते हैं और हम डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। तो जो भी चीज है जो जो हम जिसको अनकवर करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, नोन टू अननोन। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि सेटिंग एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लोग बताते हैं तो कोई भी हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत आसानी तरीके से काम करता है और एजुकेट कर सकते हैं हम लोग सामने वाले को। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ सामने वाले को एजुकेट करते हैं। गुड ह्यूमन रिलेशन, हम लोग पीछे भी बात की है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग हैपन मोस्ट इजली बिटवीन पीपल हु हैव गुड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप यहाँ बहुत ज्यादा रोल करता है हमारे हेल्थ एजुकेशन में। और फीडबैक का जो है हमारा मैकेनिज्म, इसमें जो है मैसेजेस के थ्रू, चैनल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो फीडबैक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हेल्थ एजुकेशन में। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फीडबैक इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लोकल लीडर्स जो होते हैं जैसे विलेज हेडमैन हो गया, स्कूल टीचर हुए, पॉलिटिकल जो है वो वर्कर्स हुए, इन लोगों की बात, क्योंकि ये लोकल होते हैं और ये लीडर्स होते हैं तो इनकी बात बहुत आसानी से जो है वो पॉपुलेशन समझता है। जो कम्युनिटी है वो काफ़ी आसानी से एक स्कूल टीचर की बात को समझता है। विलेज का जो हमारा मुखिया होता है, ग्राम पंचायत के लोग होते हैं और जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं उनका बात लोग अच्छे से समझते हैं। तो इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ही इसका आउटकम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है हमें। इफ द लीडर आर कन्विंस्ड फर्स्ट अबाउट अ गिवन प्रोग्राम, द रेस्ट ऑफ द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी ईजी। अगर वो हम लोग को उनको हम लोग आगे करते हैं तो हमारा कोई भी प्रोग्राम सक्सेस होता है और काफी इजी तरीके से सक्सेस होता है।